आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है। जीएसटी सुधार एक हिस्टोरिकल सुधार हमारी सरकार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किया। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त 2025 को अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। हमें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार के लिए रखा था, उसको केवल 20 दिन के अंदर ही हमारी सरकार ने उसका प्रारूप, उसका स्वरूप पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। क्योंकि जब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था जब जीएसटी लागू की गई थी कि इसको आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे, परंतु कोविड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। सुधार योजना के अनुसार हुए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों में के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे, सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से और न ही किसी टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया, उसके दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रहण नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी लाना है। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी, व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की योजना बनाई, मेरे विभाग को जिम्मेवारी इसकी दी है लाडली लक्ष्मी योजना को क्रियान्वित करने की। और चुनाव में एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था, और मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं उस बैकग्राउंड में यदि हम जाएं जहाँ बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं, एक 100 रुपये के लिए भी बहन को अपने हस्बैंड से, अपने पिताजी से या अपने भाई से या अपने बेटे से हाथ पसारना पड़ता घर के उपयोग के लिए, और किस प्रकार का उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती थी। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका आत्मनिर्भरता बढ़े। और मैं दूसरी बात और कहता हूँ, यदि पुरुष के हाथ में 10 रुपये आएंगे तो हो सकता है कि घरेलू उपयोग में ना आए। यदि बहन के हाथ में 10 रुपये जाएंगे तो वो कोई ना कोई घरेलू उपयोग में ही उनका उपयोग हो। नहीं, सुनो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा करने दो। आपके विचार अलग हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। मैं ये कह रहा हूं कि उनका सशक्तिकरण करने के लिए 21, मैं आपको अलग एक बार पूरा करूं, मैं पूरी करूंगा, मेरे को पूरी आपको सेटिस्फाई करूंगा। मैं सुनो बताऊंगा प्लीज 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 प्लीज। तो वो घर की मजबूती को और ताकत देने के लिए बहन के हाथ से पैसा लगेगा, और उनके हाथ में पैसा जाना महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। और जब महिलाओं के हाथ सशक्तिकरण होगा तो उसका प्रदेश और देश को मजबूती मिलेगी।
तो जो आपने सवाल किया है वो हम 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ऐप ऐसी ऐप होगी कि बहनों को किसी भी CSC सेंटर पर किसी भी सरकारी कार्यालय में 2100 रुपये के लिए अपने आप को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देने की आवश्यकता, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उसी के स्मार्टफोन पे उसको हम अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि बहनों को जो 1 लाख रुपए से कम आमदन वाली बहनें हैं उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आया। उसमें एक बात है कि किसी के पास एक फ़ोन भी है, 20, 25, 15 बहनें भी अपने आप को उसमें अपलोड कर सकती हैं। स्वयं अपलोड करना नहीं आता, बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, पति कर सकता है, बेटी कर सकती है, और यदि कोई पड़ोसी भी है वो भी कर सकता है। इसको हमने सुविधाजनक किया है क्योंकि CSC सेंटर में और सरकारी दफ्तरों में उनको लंबी लाइन लगेंगी, परेशानी होगी। ये बहनें अपने घर में अपने छत के नीचे बैठ के ही इसको अपलोड करेंगी। नहीं, डेडलाइन मैं कह रहा हूँ हमारी ओपनिंग लाइन है। डेडलाइन क्या है? जब तक सरकार है, जब तक डेमोक्रेसी है, बहनों को चलता रहेगा। तो कम हमने 25 तारीख से उनकी एप्लीकेशन अपलोड कर दी है। उसके बाद उसकी स्क्रूटनिंग कर करके जैसा भी निकलता रहेगा वैसे ही तुरंत उनके अकाउंट में पैसा डालता नहीं। एरियर तो तब देना कोई पैसे से हमने कोई योजना उनकी बैक पड़ा हो, कोई बात। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से हम इसकी ऐप की लॉन्चिंग आवेदन करेंगे और नए वर्ष हरियाणा का जो हरियाणा दिवस है 1 नवंबर के बाद बहनों के अकाउंट में वो पैसा जाना शुरू हो जाए। नहीं, 5 दिन में कहाँ छुट्टी हो जाएगी ना। 5 सितंबर से हमने कर दिया। नहीं, 1 नवंबर से पेड होगा, अक्टूबर से शुरू। जी अनिल जी, देखिए बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। हमने पहले ही कह दिया कि हर जरूरतमंद बहन के हाथ में हम पैसा पहुंचाएंगे। इसकी कैटेगरी छटनी हमने कर लिया है। 1 लाख से बिलो, 1,80,000 से बिलो, और ऊपरला जो टेबल है वो 3 लाख। 3 लाख का मतलब वार्षिक जिसकी आमदन है परिवार की, तो उसको कितने पैसे आमदन होगी पर मंथ की? लगभग 25,000 रुपये। जो 25,000 रुपये जो परिवार कमा रहा है, 2500 से ऊपर जा रहा है वो, तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? ये जरूरतमंद बहनों के लिए है। ऐसे तो फिर कल को आएगा जो बहन नौकरी कर रही हैं, जो बहन कोई पेंशन ले रही हैं, कोई व्यापार कारोबार जिनके नाम से बहनों के नाम से हैं, तो फिर वो भी आ जाएंगे। इससे तो उनको तो इसकी एक छंटनी करनी पड़ेगी, एक जरूरतमंद तक चीज़ पहुंचानी है।